धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और नियमित रूप से इसी लिंक के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित होता है। तो आपके पास अगर लिंक नहीं भी पहुंचता तो आप उसी पुराने लिंक को प्रयोग करके इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जो भी नियमित रूप से जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और लगातार 3 वर्षों से अधिक इस कार्यक्रम को चलते हुए हो गए। आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। भजनों की श्रृंखला और उसके पश्चात आज विशेष उद्बोधन आदरणीय प्रेम मदान जी C3 जनकपुरी से हमारे मध्य उनका व्याख्यान होगा। संस्कारों के ऊपर के संस्कारों की उत्पत्ति कब कैसे होती है, तो बहुत सुंदर विषय रहेगा। तो आप आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और उसके पश्चात सुंदर उद्बोधन आपको सुनने के लिए मिलेगा। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मेरी प्रार्थना, आदरणीय सरोज चंद्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। पिछली बार आपका गीत रह गया था, तो उनसे प्रार्थना है अपने आप को अनम्यूट करें, अपना माइक ऑन करें और अपना गीत आप रखें, आदरणीय सरोज चंद्रा जी। और इसके बाद में आदरणीय गीता शर्मा जी कृपया तैयार रहे। नमस्कार जी, मेरा सबको सादर नमस्ते। भजन की श्रृंखला में मैं पहली बार जुड़ रही हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ प्रभु की विनती का। भगवान, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया दल बल के साथ माया जो घेरे मुझको के, दल बल के साथ माया
जो घेरे मुझको के तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना भगवान मेरी नैया। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना, भगवान मेरी नैया। उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरोज चंद्रा जी। बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति प्रार्थना का गीत आपने बहुत सुंदर भावपूर्ण तरीके से, बहुत सुंदर लहजे में आपने सुनाया। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है और आगे भी निभा देना। और वास्तव में परमपिता परमात्मा हर किसी की नैया को पार लगाते हैं, हर किसी के, क्योंकि अंतर्यामी है, सबके मन की स्थिति को जानते हैं। इसीलिए कई बार हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता भी नहीं होती। प्रार्थना का तो जो फल है वो दूसरा है, जिससे हमारे अंदर निरभिमानता आती है। लेकिन परमपिता परमात्मा के सामने प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं। वो हमारी स्थिति को जानता है, हमारे मन के भावों को जानता है। और जो परमपिता परमात्मा के साथ में अपने इस प्रकार की भावना रखते हैं, उनकी नैया कभी डूबा नहीं करती। इसीलिए कहा कि भगवान में इंसान है, इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है, इंसान में भगवान है। उन सफीनों का भला तूफान कर सकता है क्या, जिनका मांझी है खुदा, जिनको खुदा पर मान है। वो सफीने कभी डूबा नहीं करते तूफान के अंदर। इसीलिए कहा गया है कि परमपिता परमात्मा को जो अपनी किश्ती सौंप देते हैं, उनकी किश्तियां कभी डूबा नहीं करती। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। जी, आप हमेशा कार्यक्रम से जुड़ते रहे, लेकिन आपने भजन के लिए पहली बार कहा, तो आपने बहुत मैं सुंदर तो भजन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हिम्मत मैंने आप पहली बार ही करी है। धन्यवाद। चलिए, सभी का स्वागत है। कई बार हमें नहीं पता होता कि कौन लोग भजन बोलना चाहते हैं या बोल सकते हैं, तो इसीलिए आप एक बार अगर हमें इशारा करेंगे तो फिर हमें पता चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता शर्मा जी से कि वो आए और अपना भजन रखें, आदरणीय गीता शर्मा जी। और इसके पश्चात मेरी प्रार्थना रहेगी, सीता देवी जी हमारे मध्य जुड़ी हैं, वो भी पहली बार आज अपना गीत रखना चाहती हैं। तो सीता देवी जी इसके बाद में कृपया तैयार रहेंगी। गीता शर्मा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। प्रभु भक्ति का ही गीत रख रही हूँ मैं। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना।
यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना दे आया। दिन गुजार करके बाजी हार करके प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। वो प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का दीपक जला ले। सच्चे नाम के बिना अच्छे काम के बिना ये तुम्हारी उम्र चली जाए ना। सच्चे नाम के बिना अच्छे काम के बिना ये तुम्हारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अभी बंधन तोड़ दे सभी, बारी बारी उम्र चली जाए ना। ओ बारी बारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। उसके पथ से पथिक ने पुकारा, फिर न अवसर मिलेगा दोबारा। उसके पथ के पथिक ने पुकारा, फिर न अवसर मिलेगा दोबारा। ये विचार कर ले बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चली जाए ना। ये विचार कर ले बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। धन्यवाद नर भैया समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी। पथिक जी का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, ये हमारी उम्र जो है वो पल पल बीत रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये उम्र हमारी ऐसे ही बीतती चली जाए। कहते हैं कि एक बार बहुत अच्छा सितार बजाने वाला था और बहुत सुंदर वो कहता था कि मैं बहुत अच्छी सितार बजाऊंगा। आर्य समाज का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसने जाकर मंत्री जी से कहा कि मैं भी 10 मिनट के लिए अपना सितार वादन सुनाना चाहता हूँ। तो आर्य समाज के कार्यक्रम में समय वैसे ही कम होता है, सारे विद्वान होते हैं। जैसे तैसे उसे 10 मिनट का समय दिया गया, तो वो 10 मिनट का समय मिला, अपना मंच पर सितार लेकर के बैठ गया, और सितार लेकर के बैठ करके एक हाथ से उसने तार को टंग टंग करना शुरू किया, और दूसरे हाथ से उसकी खूंटी को मरोड़ना शुरू किया ऊपर से। फिर दूसरे तार को टंग टंग किया और दूसरी खूंटी को मरोड़ दिया।
फिर तीसरे तार को टन टन किया, एक और खूंटी को मरोड़ दिया। इस तरह से टन टन करते हुए तार को और खूंटी को मरोड़ते मरोड़ते उसके 10 मिनट पूरे हो गए और मंत्री जी ने घंटी बजा दी कि जी आपका समय हो गया है, आप नीचे आ जाओ स्टेज से। तो ऐसी स्थिति कुछ कुछ हमारी होती चली जाती है कई बार। ये सारी उम्र हमारी ऐसे ही निकल जाती है इन तारों को छेड़ने में, खूंटी को मरोड़ने में, लेकिन वास्तव में जो काम करने आए थे वो काम हम कर नहीं पाते। इसीलिए गीत में कहा, अच्छे काम के बिना, प्रभु के नाम के बिना ये सारी उम्र यूं ही चली जाए ना। इसीलिए आइए कुछ अच्छा कार्य करने में इस उम्र को लगाएं। जो निकल गई सो निकल गई, आगे के लिए हम प्रयास करें कि ये जो हमारी आयु है, जो प्रभु परमपिता परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 2 ऐसे ही निकल गए इच्छाएं करने में और 2 इच्छाओं को पूरी करने में निकल गए। वो इच्छाएं पूरी होती नहीं कभी, एक चीज पूरी होती है तो दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। तो इसीलिए आइए इन भौतिक पदार्थों की इच्छाओं को त्याग करके थोड़ा बहुत हम वो काम भी करें जो करने के लिए संसार में आए हैं। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता शर्मा धन्यवाद जी। जी। आपके एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे जितेंद्र जी। एक दिन अपना भी प्रवचन रखवाइए। बहुत 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 धन्यवाद जी। आइए मेरी प्रार्थना, आदरणीय सीता देवी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सीता देवी जी कृपया अपना माइक ऑन कर लें, अपना वीडियो ऑन कर लें। आपका माइक ऑन हो गया है, वीडियो भी ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको देख भी पाएं। हाँ अब ठीक है, आप अपना गीत रखें आदरणीय सीता देवी जी। और इसके बाद में मेरी प्रार्थना रहेगी, आदरणीय सावित्री दारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो इसके बाद कृपया तैयार रहें। मेरा सबको नमस्ते, सादर नमस्ते। मैं इस भजनों की उसमें प्रथम बार ही ज्वाइन कर रही हूँ। वैसे तो मैं भजन बोलती हूँ, लेकिन मैंने कहा इसमें एक बार बोल कर देखें कैसे लगता है। अब जी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हम लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि ने जिस प्रभु को, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इन्होंने भेजा जगत में जान, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। इन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ से, वही फिर वापिस बुला रहे हैं, वही फिर वापिस बुला रहे।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बैठे हैं धान की बाली, बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर दाने हर पत्ते में समा कर, हर दाने हर पत्ते में समा कर, गुल रंगे रंगे खिला रहे। रचा है सृष्टि में को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमको किया कि बहुत हाँ बहुत भाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने गीत सुनाया और पहली बार ही हिचक होती है कि किस तरह से हम ऑपरेट कर पाएंगे। आपको भी थोड़ा सा हिचक थी कि मैं किस प्रकार ऑनलाइन पहले भजन बोल पाऊंगी, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का जो काम है वो सृष्टि की उत्पत्ति करना, इसका संचालन करना और नियत समय पर इसका प्रलय करना, जीवों को कर्मों के अनुसार फल देना और सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान का प्रकाश करना, ये उस परमपिता परमात्मा के कार्य हैं। वही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वही इस सृष्टि का संचालन किया करते हैं। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने वो चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना, आदरणीय सावित्री दारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका एक गीत हम सुनेंगे। आदरणीय सावित्री दारा जी, और इसके बाद में आदरणीय रजनी पिपलानी जी, आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमन जी। मेरा एक प्रभु भक्ति गीत पंजाबी में है। पंजाबी में हाँ जी, हाँ जी। ये सिर है अमानत उस प्रभु दी, थां थां ते झुकाया नहीं जांदा। ये दिल है अमानत उस प्रभु दी, हर नाल लगाया नहीं जांदा। ये सिर है अमानत उस प्रभु दी, थां थां ते झुकाया नहीं जांदा। असी रख के आए आस प्रभु तेरे चरना दे, बन के दास प्रभु असी रख के आए आस प्रभु तेरे चरना दे, बन के दास प्रभु हुण आ गए तेरे पास प्रभु, साथों पिछे नू जाया नहीं जांदा। ए सिर है अमानत उस प्रभु दी, थां थां ते झुकाया नहीं जांदा। ए दिल है अमानत उस प्रभु दी, हर नाल लगाया नहीं जांदा। असी बन के आए सवाली प्रभु, तू ये सारे जगत दा वाली प्रभु। असी बन के आए सवाली प्रभु, तू ये सारे जगत दा वाली प्रभु। तू ये दाता ते मैं हाँ भिखारी प्रभु, साथों खाली हथ जाया नहीं जाना। दाता ते मैं हाँ भिखारी प्रभु, साथों खाली हथ जाया
नहीं जानदा। ए दिल है अमानत उस प्रभु दी, हर नाल लगाया नहीं जानदा। असी दर तेरे ते आवांगे, तेरे दर उत्ते धूनी रमावांगे। असी दर तेरे ते आवांगे, तेरे दर उत्ते धूनी रमावांगे। असी इथों ही सब कुछ पावांगे, साथों होर दर जाया नहीं जानदा। इथों ही सब कुछ पावांगे, साथों होर दर जाया नहीं जानदा। ए सिर है अमानत उस प्रभु दी, थां थां ते झुकाया नहीं जानदा। इस जग दी नहीं परवाह सानू, एक तेरे मिलन दी चा सानू। इस जग दी नहीं परवाह सानू, एक तेरे मिलन दी चा सानू। हुण चरना दे नाल लासानू, साथों जगत मनाया नहीं जानदा। इस ए सिर है अमानत उस प्रभु दी, थां थां ते लगाया नहीं जानदा। ए दिल है अमानत उस प्रभु दी, हर नाल लगाया नहीं जानदा। थां थां ते झुकाया नहीं जानदा, हरि नाल लगाया नहीं जानदा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ये सिर है अमानत उस प्रभु की, था ते झुकाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत उस प्रभु दी, हर नाल लगाया नहीं जानदा। और वास्तव में परमपिता परमात्मा के सामने जो सिर झुक जाता है, पथिक जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है ना, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। तो उस परमपिता परमात्मा के आगे जो अपना सिर झुका देता है, फिर उसे कहीं दुनिया में झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए तो कहा है कि मांगना है तो मांग, मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अगर किसी से मांगना है तो हम परमपिता परमात्मा से मांगे, क्योंकि यहाँ पर इज्जत घटने का कोई प्रश्न नहीं है। आप संसार में किसी से मांगने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कोई हमारी मदद करे, हो सकता है ना करे, और हो सकता है कोई हमारा उपहास भी उड़ाए। लेकिन उस परमपिता परमात्मा से मांगेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो जो भी हमारे अनुसार होगा वो अवश्य देगा। और वहां पर कभी इज्जत हमारी जाती नहीं, बल्कि हमारा सिर और ऊंचा उठ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। जो कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। एक ही दर का हो रहे तो दूर दूर करे ना कोई। अगर एक कुत्ता जो दरवाजे दरवाजे पे घूमता है, सब उसे दुत्कार देते हैं, क्या भाग यहाँ से, लेकिन वो एक ही दर का अगर होकर रह जाता है तो फिर कोई उसे दुत्कारता नहीं है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा के दर का जो हो जाता है, फिर उससे कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सावित्री दारा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से। उससे पूर्व एक बार आप सभी का पुनः स्वागत। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं देख रहा हूँ आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से, आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी पुणे से हमारे मध्य उपस्थित हैं, चंपा खन्ना जी, कांता चावला जी, कृष्णा भाटिया जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, प्रेम ढींगरा जी, राज लूथरा माता जी, राखी आर्य जी, माता सरला गुप्ता जी पलवल से, सावित्री दारा जी जिनका भजन हमने अभी सुना, सुभाष गेरा जी पुणे से, सुमित्रा गुप्ता जी, सुमित्रा जी, शकुंतला नागिया जी, आशा आर्य जी, और आदरणीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी हमारे मध्य आज उपस्थित हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनका लॉगिन भी है। तो आदरणीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी, वो भी बहुत सुंदर कार्यक्रम उनका ललितपुर से चलता है, तो वो भी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आदरणीय सुरेश आर्य जी बेंगलोर से, आप सभी का जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ने के लिए।
आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से कि वो आए और अपना गीत रखें। आदरणीय रजनी पिपलानी जी, और उसके बाद में आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते, मैं एक चेतावनी भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। धज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन, ये मोह माया की नैया एक दिन तुझे डुबाएगी, ये मोह माया की नैया एक दिन तुझे डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया मैल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जब गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ, वेदों की वाणी तुझे तब याद आएगी, वेदों की वाणी तुझे तब याद आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। धन्यवाद, धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई को जाहिर करता हुआ बहुत सुंदर गीत आपने बोला। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और बहुत बड़े
बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े कितने कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी लोग छोड़ करके चले जाते हैं। अभी हमने पीछे देखा राकेश झुनझुनवाला, जिसकी उम्र भी नहीं थी जाने की, कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ करके चला गया, लेकिन वो धन दौलत उसे बचा नहीं सकी। ऐसे कितने ही उदाहरण अगर हम देखें इतिहास के अंदर मिलते हैं। रानी एलिजाबेथ का भी पीछे देहांत हुआ, कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ करके चली गई, लेकिन ये धन हमें बचा नहीं सकता। जिस दिन वो मौत की शहजादी आएगी, उस दिन सब कुछ छोड़ करके हमें साथ में उसके जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचे देख आवास, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचे देख आवास, काल पड़े भुई लेटना ऊपर जमसी घास। बड़े बड़े महलों को, अट्टालिकाओं को देख देख कर हम उस पर गर्व करते हैं कि ये मेरा महल है, लेकिन ये महल नहीं, ये धर्मशाला है। आज आप रह रहे हैं, कल कोई और रहता था, कल कोई और इसमें आकर के रहेगा। अगर हम उस पर अभिमान करें कि ये मेरा है, तो ये वास्तव में हमारे लिए गलत है। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, तूफान को ही किश्ती ने किनारा समझ लिया। है याद जिनको मौत और भगवान नत्था सिंह, जीवन का उसने राज ही सारा समझ लिया। केवल उस परमपिता परमात्मा को और मौत को अपने सामने अगर हम रख करके चलते हैं, तो वास्तव में हमारे द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा, जिसे ये पता है कि मुझे एक ना एक दिन अवश्य ही इस संसार को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जाना है। इसीलिए आइए, शास्त्र बहुत सुंदर बात कहता है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहते हैं कि धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी ना साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक बिना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कह नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। इस संसार के अंदर हमारा यश अपयश केवल रह जाएगा। लोग बाद में बातें करेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था या बहुत बुरा इंसान था। हमारे साथ जो जाएगा वो हमारे द्वारा कमाया हुआ धर्म जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारे संस्कार के रूप में हमारे चित्त के साथ में छप जाता है, वो हमारे साथ में चलेगा। जिसकी चर्चा आदरणीय प्रेम मदान जी आज हमारे मध्य करेंगी। संस्कार कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, किस प्रकार हमारे साथ में चलते हैं। तो आइए उस धर्म को कमाने में हम अपना थोड़ा समय लगाएं, उस धर्म को जो कि हमारे साथ परलोक तक जाने वाला है। बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने भाव प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक मैं भजन, मेरा भजन बोल लो संतोष जी सुजा। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी एक गीत मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, मुझे लगता नहीं उसके बाद समय मिलेगा। प्रेम मदान जी का उद्बोधन होना है, अगले फ्राइडे को जरूर आपका भजन कराएंगे संतोष जी, क्योंकि अब 4:45 ऑलरेडी बजने वाले हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से अपना भजन रखें, और इसके बाद में आशा जी एक विषय से संबंधित गीत रखेंगी। कौशल्या जी। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। मेरा भजन भी कुछ संस्कारों से संबंधित ही है। जहाँ डाल डाल पर खुशियां महके, चहके पूरण रिचाए, वो नया सवेरा लाए, वो नया सवेरा लाए। संस्कारी शालीन स्वस्थ सात्विक परिवार बनाए, वो नया सवेरा लाए, हम नया सवेरा लाए। एक दूजे का सम्मान परस्पर स्वाभिमान की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा। जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाने लगे निरंतर कक्षा, लगे निरंतर कक्षा। शांतिपूर्ण सहवास परम उल्लास सभी मिल पाए, हम नया सवेरा लाए, हम नया सवेरा लाए। जहाँ डाल डाल पर खुशियां महके, चहके पूर्ण रिचाए, वो नया सवेरा लाए, वो नया
सवेरा लाए। परिवार अगर हो स्वस्थ धरा पर स्वर्ग स्वयं आ जाता, स्वर्ग स्वयं आ जाता। हो अपनेपन से भरा भरा हर दूर निकट का नाता, हर दूर निकट का नाता। जीवन का संगीत सजा कर सामंजस्य बढ़ाएं, हम नया सवेरा लाएं, हम नया सवेरा लाएं। निज पर शासन फिर अनुशासन, ये मंत्र बने घर घर का, ये मंत्र बने घर घर का। सबका सुख अपना सुख बन जाए, भेद न हो निज पर का, भेद न हो निज पर का। समाधि जीवन शैली से संस्कृति को सरसाएं, हम नया सवेरा लाएं, हम नया सवेरा लाएं। जहाँ डाल डाल पर खुशियां महके, चहके पूर्ण ऋचाएं, वो नया सवेरा लाएं, वो नया सवेरा लाएं। संस्कारी शालीन स्वस्थ सात्विक परिवार बनाएं, हम नया सवेरा लाएं, हम नया सवेरा लाएं। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समय धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर संदेश प्रेरणात्मक आपने दिया, हम नया सवेरा लाएं। और वास्तव में अगर अंधेरा कितना भी हो, एक छोटा सा दीपक जलाने की आवश्यकता होती है और वो अंधेरा पूरा छट जाता है। एक नया सवेरा हम लेकर के आए। कहा है कि क्या हवाएं थी, क्या फिजाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। कितनी भी रात हो, हम एक दीपक जलाएं, हम स्वयं दीपक बने। कहते हैं आप दीपो भव, हम स्वयं अपने दीपक बने और इस जगत में उजियारा जितना भी हमसे संभव हो फैलाने का प्रयास करें। एक नया सवेरा लेकर के आए, संस्कारों की कक्षाएं लगाएं, अपने आप को संस्कारित करें, अपने बच्चों को, परिवार को, समाज को संस्कारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया। धन्यवाद। आइए आशा जी का भजन हम सुने। उससे पूर्व आदरणीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और वो चैट के माध्यम से सूचना भी दी है उन्होंने। उनका कार्यक्रम बहुत ही एक हिम्मत की बात मैं समझता हूँ, उनके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित करना, सायं 7:45 बजे से 9:15 बजे तक उनका कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है। एक से बढ़कर एक अच्छे वक्ता, भजनोपदेशक कार्यक्रम में वो बुलाते हैं। तो यही लिंक उस कार्यक्रम का रहता है जो लिंक हमारे कार्यक्रम का है। आप कोई भी उस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, शाम को 7:45 बजे इसी लिंक को प्रयोग करके आपके पास सूचना है या नहीं है, 7:45 बजे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। तो इनका एक कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है 7:45 से। जैसे कि आज का जो कार्यक्रम है 19 मई का, आज का विषय है धर्म का सफर, और 20 और 21 मई को डॉक्टर मनु आर्या जी, उनका विषय रहेगा आत्मा का उत्थान व पतन, जीवन में धर्म की आवश्यकता। इसी प्रकार 22-23 का जो कार्यक्रम है, आचार्य धीरेन्द्र पांडे शास्त्री जी जबलपुर से सुखीग्रस्त के ऊपर चर्चा करेंगे। 24-25 मई का कार्यक्रम आचार्य गौतम खट्टर जी, और 26-27 का कार्यक्रम बहन मुस्कान रघुवंशी जी। 28 मई वीर सावरकर जयंती मनाई जाएगी। इस प्रकार प्रतिदिन उनका कुछ ना कुछ सुंदर कार्यक्रम चलता रहता है। 30 मई को दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का कार्यक्रम होगा। तो प्रतिदिन 7:45 बजे उनका ललितपुर से यह कार्यक्रम चलता है। आप सभी उसमें भी अधिक से अधिक ज्वाइन करने का प्रयास करें, क्योंकि कार्यक्रम आयोजित करने वाले को पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है।
अगर श्रोता उसके साथ जुड़े तो उनका और भी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लखनलाल जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, सूचना देने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय आशा आर्य जी से आए और अपना गीत आप प्रस्तुत करें आदरणीय आशा जी। सभी को सादर नमस्ते। आज हम भजनों की श्रृंखला में कुछ नए चेहरे देख रहे थे। आर्य केंद्रीय सभा के सत्संग में ही सभी को भजन गाने का मौका मिलता है। यही एक खुला मंच है कि जिसमें सभी लोग अपनी अपनी भजन, गीत, कविता प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आर्य केंद्रीय सभा के प्रधानमंत्री जी से, जितेंद्र जी से, कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहे और हमें अपने साथ लेके इस कार्यक्रम को चलाते रहे। आज का विषय है संस्कारों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। हमारे संस्कार हमें हमारे घर, परिवार और समाज से ही मिलते हैं। जैसे जैसे हमारी परवरिश होगी वैसे ही हमारे संस्कार होंगे। हमारे संस्कारों का कारण हम स्वयं ही हैं। हम अपने बच्चों पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान देते हैं, अपितु हम संस्कारों को भूल जाते हैं कि हमें उन्हें अच्छे संस्कार भी देने हैं। जैसे हम अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो शादी करते वक्त उसे विदाई के समय हम उसे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात हो तो ये ले, फोन ले ले, हमें बता देना, हम तेरे माँ बाप कोई खत्म थोड़ी हो गए हैं, मर थोड़ी गए हैं। तो इस तरह की हम जो गलत प्रवृत्तियां हैं ये ना करें। अपने बच्चों को अपने बच्चों के साथ वैसे ही उनको, जैसे उनका घर परिवार है वैसे ही संस्कार, उनके अच्छे संस्कार देके उन्हें अगले घर में जाने दें। जैसे ही बेटा बड़ा होता है उसे नंबरों के लिए, मार्क्स के लिए, जैसे अब रिजल्ट भी आए हैं 10वीं और 12वीं के, और हम कहते हैं बेटा इतने % नंबर ला, इतने % नंबर ला। तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों से जुड़ी बातें हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, विदेश जा, खूब पैसा कमा। हम उसका उद्देश्य ही पैसा कमाना सिखा देते हैं उसको कि हम कि अच्छा पैसा कमाने ही सारा उद्देश्य है जीवन का। ये जो है संस्कार, इन संस्कारों से बच्चे जो है बुराई की तरफ कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। और आज के समाज में आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इसी पर आधारित है मेरा आज का गीत कि संस्कारों की उत्पत्ति हम कैसे करें। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए, कर नकल और की भारती, निज देश आचरण भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। खा मीट केक पी बिस्कुट टी, होटल का टोटल बढ़ा लिया। खा मीट केक पी बिस्कुट टी, होटल का टोटल बढ़ा लिया। घी दूध मलाई दही मक्खन, बलवर्धक भोजन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। घी शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके। घी शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके। कुत्ते हैं घर घर बंधे हुए, कौओं का पालन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। पहले नित कोट पैंट टाई, कॉलर वो हैट आदि तन पर। पहने नित कोट पैंट टाई, कॉलर वो हैट आदि तन पर। पगड़ी चादर धोती कुर्ता, पीताम्बर अचकन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए।
नटखट निर्लज्जा नखराली, पति को तलाक देने वाली। नटखट निर्लज्जा नखराली, पति को तलाक देने वाली। इंग्लिश लेडी पर मुक्त हुए, सीता का सतीपन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। केवल एक उंगली से सीखा, करना गुड बाय गुड मॉर्निंग। केवल एक उंगली से सीखा, करना गुड बाय गुड मॉर्निंग। दोनों कर जोड़ नमस्ते कह, करना अभिवादन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। डार्विन की थ्योरी, शेक्सपियर, मिल्टन की कविता याद रही। डार्विन की थ्योरी, शेक्सपियर, मिल्टन की कविता याद रही। श्रुति दर्शन कालिदास काव्य, भारत रामायण भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। नीरस कटु अंग्रेजी टर, अब तक है मुंह पर लगी हुई। नीरस कटु अंग्रेजी टर, अब तक है मुंह पर लगी हुई। अति सुगम सरस मृदुतर प्रकाश, हिंदी उच्चारण भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। कर नकल की और भारती, निज देश आचरण भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत ही सुंदर आपने आज के वातावरण को अपने गीत के माध्यम से दर्शाया। सब लोग आज के युग में अपने आप को आधुनिक बताते हुए जो वास्तव में हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार थे, उनको भूलते जा रहे हैं और नवीनता की होड़ में न जाने हम कौन सी दिशा में जाते चले जा रहे हैं। इसलिए आइए, समय बहुत अधिक कुछ कहने का नहीं है। काका हाथरसी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। भूल गए निज सभ्यता बदल गया परिधान, भूल गए निज सभ्यता बदल गया परिधान, पाश्चात्य रंग में रंगी भारतीय संतान, भारतीय संतान सिसकती माता हिंदी, आज भारतीय नारी लगाना भूली बिंदी, कह काका कभी आज कहें सब डैडी मम्मी, माता और पिता कहने की प्रथा निकम्मी। तो ये इस प्रकार का वातावरण हमारा बनता जा रहा है। आइए हम अपने बच्चों को वापस उन्हीं संस्कारों की तरफ ले जाने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास करें, अपना इतिहास जो स्वर्णिम इतिहास, गौरवमय इतिहास रहा है, उसके बारे में भी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत और सुंदर विचार हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए अब मैं भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए अब समय नहीं है, इसलिए यहीं पर विराम देते हुए आज जिनका भजन नहीं हो पाया, पुनः प्रयास करेंगे कि आगामी जो कार्यक्रम है उनमें आपका भजन हो सके। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका आज भजन नहीं हो पाया, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी भजन नहीं हो पाया। संतोष जसूजा जी, सुमित्रा जी, आप सभी का हम प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रमों में आपका भजन अवश्य हो।
आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आदरणीय उर्मिला आर्य जी गुरुग्राम से, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, संतोष जसूजा जी, चंद्र अरोड़ा जी, इंदिरा गांधी जी इत्यादि बहुत सभी यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, जिनके नाम लिए गए नहीं लिए गए, आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है, तो वहां जाकर भी आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। इच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय प्रेम मदान जी, C3 जनकपुरी से। आपने पहले भी हमारे कार्यक्रमों में बहुत सुंदर अपने व्याख्यान दिए हैं और बहुत सुंदर शैली में आपका जो व्याख्यान होता है, आपका बहुत अच्छा स्वाध्याय है। और आदरणीय सत्यपति जी परिव्राजक जी के यहाँ पर रोजड़ में जाकर के आपने एक प्रकार से वहां से प्रारंभ किया अपने दीक्षा को, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी को और भी लोगों को लाभान्वित करती रहती हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम के मध्य उपस्थित हैं, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, संस्कारों की उत्पत्ति कब और कैसे होती है, तो इस विषय पर वो आपको आज हम सभी को अपना उद्बोधन देंगी। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम मदान जी से कि इस विषय पर वो अपना मार्गदर्शन, हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रेम मदान जी। ओ आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। ओ ओम ओम तुम्हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अधाते सुम्नमी महे अधाते सुम्नमी महे भगवन् त्वदीये भक्तिं भगवन् त्वदीये भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयं स्वान्ते सदा भरेयं वेदोक्त धर्म कार्यं वेदोक्त धर्म कार्यं न तं दिनं चरेयं न तं दिनं चरेयं भगवन् त्वदीये भक्तिम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस कार्यक्रम साप्ताहिक कार्य का संचालन करते हुए मेरे बहुत ही विद्वान और समय के साथ एकदम, जैसे कहते हैं कि उनको कोई भी गाना है, कोई भी भजन है, कोई भी टॉपिक है, उसके ऊपर एकदम क्या बोलना है, एकदम आशु आपकी प्रवृत्ति में है। इसका मतलब ज्ञान आपका अनंत है, मानना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो उपस्थित मेरे सब बहन भाई और मेरी माताएं हैं, सबको नमन करती हूँ। विशेषकर उषा चित्रकारा जी को मैं नमन करती हूँ। उन्होंने जो वो बाद में कुछ बोलती हैं, एक तो वो बड़ा व्यवहारिक होता है और एक प्रेरणा से युक्त होता है। उससे मुझे तो इतनी प्रेरणा मिलती है, लगता है कि व्यक्ति आगे बढ़ जाए। तो मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। चलिए, आज का मेरा विषय तो संस्कार है, लेकिन मैंने इसका विषय जो लिया, आपने ही शिवरात्रि के पर्व पर इसी पे आपने प्रवचन दिया था। भाई साहब, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। जब आपने प्रवचन दिया, मैंने उसी प्रवचन को आधार बनाकर आगे चल रही हूँ संस्कारों को। पर आपने ये कहा था, कुछ छोटी छोटी घटनाएं क्रांति को उत्पन्न करती हैं। मेरा प्रश्न वहां एक और है कि वो छोटी छोटी घटनाएं क्रांति को उत्पन्न तो करती हैं, पर वो सबके लिए नहीं है, किसी विशेष के लिए क्रांति को उत्पन्न करती हैं। हमने उसी को जानना है। कारण क्या है? मैं सबसे पहले ले चलती हूँ, आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व की बात बताती हूँ। जब रामायण का समय था, हमारा भारतवर्ष, नगर कम थे, शहर भी कम थे, कस्बे, गांव, जंगल, वन, अरण्य ये अधिक थे तब। तो जब ये अधिक थे,
तो उस समय आम लोग क्या करते थे कि बिल्कुल प्रकृति के वातावरण में जीवन अपना व्यतीत करते थे। तो उस समय की बात बता रही हूँ कि जंगल का एक दृश्य था, उसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत सारे नर नारी कई होंगे, लेकिन एक घटना थी क्रोंच पक्षी की, जो वो आपस में मिथुन में जुड़े हुए थे। और उस घटना से एक शिकारी आया, उसने तीर चलाया और उसमें से क्योंकि वो जुड़े हुए थे दोनों, तो एक की मृत्यु हो गई। तो उसी समय वहां इतने सारे व्यक्ति थे, उनमें से केवल एक ही महापुरुष के हृदय से शब्द क्या निकले, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमा शाश्वती सुमा यत् क्रोंच मिथुनाद एकम वदि काम मोहितम। तो उनके हृदय से ये शब्द निकले, ये श्लोक जो कि आने वाले समय में एक हमारे युगांतकारी, मतलब पूरा युगांतकारी ग्रंथ, किसका, रामायण का आधार बन गया। पर प्रश्न तो मेरा ये है कि वहां बहुत सारे व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति के हृदय में उस दृश्य को देखकर क्या कारण बना कि उसके मुंह से स्वतः ये श्लोक निकला। बस चिंतन वही करना है, हम उस भिन्नता में चिंतन करना है। थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं, तो फिर मैं आपको ले चलती हूँ। तब क्या था कि एक राजकुमार अपने महल से निकला, और क्या, अपने महल से निकलकर रथ में सवार था, और रास्ते में जाते जाते उसने 2, 3, 4 दृश्य देखे। एक दृश्य देखा, एक बूढ़ी स्त्री किसके सहारे जा रही है, एक डंडे के सहारे। फिर वो देखते हैं एक अर्थी है जिसको 4 व्यक्ति ले जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आता। वो कहते हैं ये क्या दृश्य है जो एक 8 पांव के सहारे चल रहा है, ये नहीं समझ आई। जब उसने अपने सारथी छंदक से पूछा, तो छंदक ने कहा ये एक शव है जो एक मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। और वो एक स्त्री बूढ़ी है जो अपने सहारे नहीं चल सकती, तो उसको डंडे का सहारा लेना पड़ता है। तब क्या हुआ कि उसने कहा क्या मेरे साथ भी यही होगा? उसने कहा निश्चित रूप से जो पैदा हुआ है उसने बूढ़ा भी होना है और मृत्यु को प्राप्त भी होना है। फिर प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा हो गया। क्या प्रश्न उठा? वही प्रश्न उठा कि वो महल से जहां से आया, महल में तो अनेकों राज कर्मचारी रहते हैं, महल का राजा भी रहता है, वो तो एक राजकुमार था। और जिस रास्ते से जा रहे हैं वो छंदक भी तो था, वो भी देख रहा था, अनेक और भी लोग देख रहे थे। उनके मन में वो प्रश्न क्यों नहीं उठा? प्रश्न यहाँ फिर वही है, कुछ तो भिन्नता होगी, हमने उस भिन्नता को जानना है। ठीक इसी प्रकार आपने आगे कहा था, क्या कहा था कि वो जो केतली में से चाय का देखकर, अब मैं भी चाय बनाती हूँ, घर में भी चाय बनती है, बाजार में भी चाय बनती है, आज नहीं सदियों से चाय बन रही है। और इस चाय के बनती हुई केतली से धुआं जब निकलता है, भाप के कारण उसका ढक्कन उड़ जाता है या बाहर निकलता है। ये दृश्य तो सब देखते हैं, पर दृश्य देखने के बाद केवल एक ही व्यक्ति के दिल में आया कि मैं इससे कुछ और कर सकता हूं, और उसने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया, एक इतने बड़ी क्रांति को उत्पन्न कर दिया। तब भी तो और लोगों के मन में विचार नहीं आया। प्रश्न फिर वही आ गया, वही का वही, कि कुछ भिन्नता तो है। वो क्या भिन्नता है? हमने उसी भिन्नता को जानना है। वो क्या भिन्नता है? हमने उसी भिन्नता को जानना है। इससे आगे थोड़ा और चलते हैं। फिर क्या देखते हैं कि जहां मैंने पढ़ा वहां दिखाया गया, जैसे हम पार्क में जाते हैं, पार्क में सैर करने जाते हैं, वहां पर जगह जगह पर बेंच बिछे होते हैं। ठीक उसी प्रकार बेंच बिछे हुए हैं, सैर करने के पश्चात व्यक्ति उसमें आराम करते हैं। वहीं पर बैठा हुआ न्यूटन भी बैठा हुआ है, उसके साथ और भी बैठे हुए हैं। एक पार्क है, पार्क में न्यूटन बैठा हुआ है, और भी लोग हैं, लेकिन एक फल गिरा, फल को देखकर औरों का ध्यान नहीं गया, केवल न्यूटन का ध्यान गया कि फल जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया। ये उसके मन में प्रश्न उठा। फिर वही प्रश्न कि न्यूटन के मन में ये प्रश्न उठा, सबके मन में तो नहीं उठा। तो इसका मतलब हम उस भिन्नता को पहचाने। फिर आ जाते हैं वहीं पर अपने, क्या जाते हैं, 14 वर्ष का एक बच्चा था जिसका नाम मूल शंकर था। शिवरात्रि का व्रत था, पिताजी शैव थे, वो इसको बहुत मानते थे। उन्होंने बच्चे को क्या ज्ञान दिया? ये ज्ञान दिया कि ये व्रत रखने से तुम्हें शिव के दर्शन हो जाएंगे। अब शिव के दर्शन के लालच में उसने व्रत रख लिया। व्रत रख के शिवालय में पहुंच गए, और शिवालय खचाखच लोगों से भरा हुआ था।
उसमें पांव रखने की भी जगह नहीं थी। और धीरे धीरे पहला प्रहर बीता, दूसरा प्रहर बीता, धीरे धीरे सब नींद की गोद में समा गए, सब सो गए। लेकिन केवल मात्र वो 14 वर्ष का मूल शंकर जागता रहा, क्योंकि उसको तो शिव के दर्शन करने थे। उसके मन की तो और तमन्ना थी। फिर उसी समय उसने देखा क्या, देखते ही हैरान हो गया कि ये क्या, ये तो एक छोटा सा ही एक पशु आकर उसको वो कर रहा है, जो भोग चढ़ा हुआ है उस भोग को भी खा रहा है और उसपे कुछ और भी कर रहा है। उसके मन में तो बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि ये क्या। उसने पिताजी को उठाया। पिताजी ने उठते ही जब इसने प्रश्न किया, पिताजी का तो माथा ठनक गया। क्यों ठनका? कि ये ठनका सोचकर कि ये आस्था में तर्क की कहाँ जगह है, आस्था में तर्क की जगह ही कहाँ है, ये प्रश्न कहाँ से उठ गया। वो तो कहने लगे कि नहीं शांत होके बैठो, ये सब ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन मूल शंकर तो मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका था। एक बहुत बड़ा भूचाल ऐसा आया हुआ था कि वो तो बार बार पूछना चाह रहा था। फिर जब उसने अगला प्रश्न किया, तब उसके पिता ने कहा, अब तो कलयुग है, कलयुग में शिव जी तो यहाँ थोड़ी बैठे हैं, वो तो पर्वत पे बैठे हैं। यहाँ तो हमने एक मूर्ति बनाकर उसके अंदर वो स्थापना की है केवल। कलयुग में ऐसे ही होता, हम इसी की पूजा कर रहे हैं। अगर शिव शंकर के दर्शन करने हैं तो तुम्हें कैलाश पर्वत पे जाना पड़ेगा। तब उसने सोचा, अगर ये शिव नहीं तो वास्तविक शिव कौन है। उसको एक बहुत बड़ा प्रयोजन जीवन में मिल गया। वहां सभी बैठे हुए थे और प्रतिवर्ष उनके पिताजी भी आते थे और भी लोग आते थे। किसी के मन में ये प्रश्न नहीं उठा, इसका मतलब कुछ तो और है। घर में जाकर फिर उसके बाद उनकी बहन की मृत्यु हुई, फिर चाचा की मृत्यु हुई, तब उसको पता लगा कि मृत्यु क्या है। जब पता लगा कि मृत्यु सबको मरना है, तो फिर प्रश्न उठा कि एक वास्तविक शिव कौन है और मृत्यु क्या है, मृत्यु को कैसे जीता जाए। इसका प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए वो घर से निकल पड़ा और वही आकर हमारे सामने महर्षि दयानंद के रूप में उपस्थित हुए। और जो उनका प्रयोजन था, जो उनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य ही हमारे समाज के निर्माण का आधार बना। उनका जो उनकी क्रांति थी, जो उनका आंदोलन था, वही हमारे आर्य समाज की स्थापना का कारण बना। लेकिन प्रश्न तो मेरा वहीं रह गया कि भिन्नता बाकियों से उनमें क्या थी। अब मैं चलती हूँ। देखिए, एक बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में कहते हैं कि केवल 32 वर्ष वो जिए आयु में। अभी उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी और माँ को कहते हैं कि मैंने साधु बनना है, मैंने संन्यास धारण करना है। अब प्रश्न, 8 वर्ष का बच्चा आज के जमाने में, अभी मेरी बहन आशा ने इतना अच्छा भजन बोला, बिल्कुल सत्य है कि आज तो हम बहुत दूर हो चुके हैं, नैतिकता से हम बहुत दूर हो चुके हैं, सदाचार से हम बहुत दूर हो चुके हैं। नैतिकता ही तो हमें संस्कारों को धारण कराने में सहायता देती थी, सदाचार ही तो ये कराते थे। हम तो इनसे बहुत दूर हो गए। आज तो धन कमाने की शिक्षा केवल मिलती है। बिल्कुल वो ठीक कह रही थी। जो भारत विश्व गुरु था वो आज विश्व गुरु क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से, हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, यही कारण है। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि जो वो 8 वर्ष के बच्चे में साधु बनने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। कहाँ 8 वर्ष का बच्चा, कुछ तो कारण होगा जो उसको साधु की तरफ प्रवृत्त कर रहा है। उस कारण को ढूंढने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ अब संस्कारों की तरफ। अब मैं आपको ले चलती हूँ संस्कारों की तरफ। आप ये देखिए, हमारी संस्कृति मानती है त्रैतवाद को। त्रैतवाद में 3 चीजें अनादि है। अनादि का अर्थ ना उनका आदि है ना उनका अंत है, अर्थात उनकी कभी भी उत्पत्ति नहीं हुई। जिसका उत्पत्ति नहीं उसकी समाप्ति भी नहीं, जिसका जन्म नहीं उसका विनाश भी नहीं, तो इसलिए अनादि है। उनमें से परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति अर्थात जो संसार को बनाने का मैटर है, हमारे शरीरों को बनाने का मैटर है, ये तीनों अनादि हैं। अब ये जो मेरा शरीर आपको दिख रहा है या आपके शरीर दिख रहे हैं या बाकी पशु पक्षी जो कुछ भी दिख रहे हैं, इन सब का जो ये मेरा शरीर दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है। इस शरीर की आयु सबकी अलग अलग है, इस शरीर की आयु सबकी अलग अलग है। लेकिन इस शरीर के साथ
अंदर आत्मा के साथ एक शरीर और है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर लिपटी हुई आत्मा, महर्षि वेद व्यास ने वेदांत दर्शन में बड़ा अच्छा इसको लिखा है। क्या लिखा है कि उस सूक्ष्म शरीर के अंदर लिपटी हुई आत्मा जब नया जन्म धारण करती है तो उसके साथ प्रवेश करती है। आत्मा अकेला प्रवेश नहीं करती, उस सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है। और उस सूक्ष्म शरीर की आयु आप सबकी, मेरी, सभीयों की एक है, जितनी हमारी सृष्टि की आयु है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। भिन्नता वहां आएगी, जो मोक्ष को प्राप्त होगा उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अलग हो जाएंगे। बाकियों के सबके जो आवागमन के चक्र में है, हम जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में है, उन सबकी आयु सूक्ष्म शरीर की एक ही है। और उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे पास जो तत्व हैं, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, चित्त है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं, या महर्षि दयानंद ने 5 प्राण कहे हैं, ये सारी चीजें उसी में है। तो अब क्या है, आत्मा जो है, मैं कह रही हूं अजर और अमर है। आत्मा क्या है? अजर और अमर है। जो अमर, अजर मीन्स बूढ़ी नहीं होती, अजर मीन्स बूढ़ी नहीं होती, और अमर का अर्थ है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, हमेशा अमृतत्व को प्राप्त होती है। तो उसने कितने, अभी 1 अरब 97 करोड़ वर्ष इस सृष्टि को होने वाले हैं, इस सृष्टि को उसने 1 अरब 97 करोड़ वर्ष में उस आत्मा ने कितनी बार, अनेक बार, अनादि बार जन्म लिए, अनेक जन्म लिए। उन जन्मों में अब सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ तो करते ही हो, कुछ ना कुछ करते हो। ये अलग बात है आप शुभ करते हो या अशुभ करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, ये हमारे ज्ञान पर निर्भर है। ये क्या है? हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, लेकिन करते तो हैं। जो कर्म हम करते हैं वो कर्म खड़े नहीं होते, वो कर्म खड़े नहीं होते। कर्म स्थूल है, वो हट जाते हैं, वो अपना एक चिन्ह, अपना एक प्रतीक, अपना एक निशान किस पर छोड़ते हैं? चित्त पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? चित्त पर छोड़ देते हैं। वो जो चित्त पर निशान छोड़ते हैं वही वास्तव में आत्मा के साथ रहते हैं, जिनको हम संस्कार कहते हैं, जिनको हम संस्कार कहते हैं। अब मैंने जो उदाहरण दिए आपको, जैसे मैंने 8 वर्ष का आदि गुरु शंकराचार्य का दिया, या 14 वर्ष का मूल शंकर महर्षि दयानंद का दिया, या और भी उदाहरण दिए, इन सब में भिन्नता क्या थी? वो यही भिन्नता थी कि इन्होंने अब हम अनेक जन्म व्यतीत करके आए हैं। मैं, आप अपने घर में देखिए, अपने बाहर वातावरण में देखिए, समाज में देखिए, और इससे आगे बढ़िए अपने राष्ट्र में देखिए या संसार में देखिए। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार सदा लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है? अब संस्कारों की उत्पत्ति का बता रही हूं। संस्कारों की उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छे संस्कार मिलेंगे, हमारे पूर्व जन्म के कर्म बुरे होंगे तो हम बुरे संस्कारों को भी लेके आ सकते हैं। तो ये पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार जो आते हैं वो सबसे मुख्य है। नंबर एक देखिए, महर्षि दयानंद शैव परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो शैव नहीं बने, कारण उनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे, इतने सत्य थे, वैदिक संस्कृति के आधार पर थे कि उनको अपने शैव परिवार को त्याग कर उसी संस्कृति के आधार पर, ऋषि मुनियों की संस्कृति के आधार पर जाना पड़ा, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल थे। नंबर 1 संस्कार की उत्पत्ति का कारण बता रही हूं। नंबर 1 पूर्व जन्म, क्योंकि आत्मा अनादि है, जन्म अनेक व्यतीत किए और अपने संस्कारों को साथ लेकर आई। नंबर 2 जब माता गर्भ धारण करती है तो माता की और पिता की मानसिक स्थिति, माता और पिता की मानसिक स्थिति और घर के वातावरण की स्थिति क्या है, ये उस
आत्मा, जो आत्मा जन्म में आ गई है, गर्भ में आ गई है, नए जन्म को धारण कर रही है, एक अपने संस्कार लेकर आई। नंबर 2, जो माता पिता ने उस वक्त गर्भ धारण करने वक्त जब गर्भ धारण किया, उनके घर के वातावरण की परिस्थिति क्या है और उनकी मानसिक परिस्थिति क्या है, ये दोनों चीजें भी उस बच्चे के संस्कारों पर प्रभाव करती हैं। कैसे, मैं आपको इसके 2 उदाहरण बताती हूँ। जिस घर में यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, सब बहुत अच्छा सदाचार का पालन कर रहे हैं, वो जो वातावरण होगा वो निश्चित ही घर पे प्रभावित करेगा। नंबर 2, जो उसके मन में सोचने का, माँ जैसा उस वक्त कर्म करेगी, जैसा सोचेगी, जो विचार उसके मन में आएंगे, वही उसके बच्चे के जन्म के बाद संस्कार उत्पन्न करेगी। कैसे, आप सब 2 उदाहरण देती हूँ। महारानी मदालसा की कहानी आप सबने सुनी हुई है। महारानी मदालसा वो क्या थी कि वो एक राजा था ऋतुध्वज, एक राजा था ऋतुध्वज, उसकी रानी थी जिसका नाम था मदालसा। और वो क्या थी, वो बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी थी। वो क्या थी, बहुत ब्रह्म ज्ञानी थी। वो इतनी ब्रह्म ज्ञानी थी कि मैंने पढ़ा क्या है, हमारे ग्रंथ हमें बहुत कुछ ज्ञान देते हैं, पर कमी कहाँ रह जाती है, हमारे पढ़ने की कमी रह जाती है। तो वो क्या करती थी, जब उसने गर्भ धारण किया तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने पूरे अपने कक्ष को पूरे के पूरे चित्र लगाए, सन्यासी, साधु, ऋषि, मुनि, और वो पढ़ती भी वही थी, वही पढ़ती थी। ब्रह्म सत्य, वो उस वक्त का समय शायद यही होगा, वो यही मानती थी कि ब्रह्म सत्य, शेष कुछ भी नहीं, वो ऐसा ही मानती थी। तब उसने जब पहले बच्चे को जन्म दिया तो उसके विचार क्या थे, वो ब्रह्म ज्ञान को पढ़ती थी, बड़े बड़े महान ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ती थी, और वही चित्र कथाएं लगाकर रखी हुई थी। जब उसका पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम विक्रांत था, वो साधु बन गया। वो क्या बना, साधु। अब ये क्या असर हुआ, एक तो बच्चा पूर्व जन्म के लाया, दूसरा माँ ने अपने गर्भ के समय में जो घर का वातावरण रखा, जो उसके मानसिक स्थिति, विचार थे, जो वो पढ़ती थी, उसका भी प्रभाव पड़ा। किस पर, गर्भ पर। दूसरा, फिर उसने जब दूसरा गर्भ धारण किया तब भी उसने यही कार्य किया जो पहले वक्त किया, और दूसरे बच्चे का नाम उसने रखा सुबाहु, और वो भी सन्यासी बन गया। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, वो उसका नाम क्या, वो शत्रुदमन उसका नाम रखा, और वो भी साधु बन गया। अब राजा को क्या हुआ, बड़ी चिंता हुई। राजा ने कहा, हमारा राजपाट है और मैं अब बड़ा हो रहा हूं, हमने राजपाट किसी को तो देना है, तो कैसे किया जाए। तब देखिए, ये समय था भारत का, जो माँ जो चाहती थी वैसी ही संतान को उत्पन्न करती थी। ये सत्य कथाएं हैं, इन सत्य कथाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कल ही कहीं बैठी थी तो एक औरत पूछ रही थी एक बच्चे से, ये तुमने इतनी जल्दी से ये मोबाइल चलाना कैसे सीख लिया। मैंने कहा, इसमें इस बच्चे का कसूर नहीं है, इसमें इसकी माँ का कसूर ज्यादा है, जिसने शायद मोबाइल का ही प्रयोग अधिक किया है, जो इस वक्त इसने ये सीखा। तो वो आज देखिए कितना शब्द क्या है, माँ और माम, माँ और माम, 2 शब्द हैं, दोनों एक ही व्यक्तित्व के लिए हैं, माँ और माम। माँ में कितना माधुर्य है और माम में क्या है, लेकिन क्यों हमारे बच्चे माम कहते हैं, माँ क्यों नहीं कहते। कितना माधुर्य है, कितना अपनत्व है, कितना बड़प्पन दिखता है इस माँ शब्द में। ये संस्कृति हम भूल रहे हैं, और हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही भूल रहे हैं। पहली त्रुटि तो हमारी है, मैं सोचती हूँ पहली त्रुटि हमारी है, हम भूल रहे हैं। अगर हम इनको याद रखेंगे, हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ के रहेंगे, तो निश्चित है हमारा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ेगा। हमारे बच्चों पर है प्रभाव, कईयों के बच्चों पर होगा, पर सबके बच्चों पर नहीं है। तब चौथा बच्चा जब उसने पैदा किया तो बड़ी हैरानगी की बात है, उसने अपने कक्ष में परिवर्तित क्या किया, सभी वीरों के चित्र लगा दिए और राजा के साथ बैठकर, और उस वक्त उसने बुलाया कि जो वीर ज्यादा सैनिक थे उनसे वार्तालाप करती थी, और चौथा बेटा उसने पैदा किया और उसका नाम रखा अनार, और वो बहुत बली बना और वो एक राजा बना। ये यहाँ तक ये आप कईयों ने सुना होगा, पूरा नहीं सुना पर थोड़ा बहुत तो सुना होगा, दूर ना जाइए। अब महाभारत को ले लीजिए, अभिमन्यु का तो सबने सुना है, सुभद्रा और अर्जुन की बेटा
अभिमन्यु। अब जब अर्जुन उसको सुना रहा है कि चक्रव्यूह में कैसे अंदर प्रवेश किया जाता है, तब तक अभिमन्यु की माँ सुभद्रा जाग रही थी और उसने अपनी माँ के ही कोख में चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया। लेकिन चक्रव्यूह के बाहर निकलने का रास्ता जब उसने सीखना था, उसकी माँ को नींद आ गई और वो नहीं सीख पाया। ये उदाहरण आप सब ने पढ़ा है ना, कोई ये तो है नहीं कि नई बात है। तो मैं यही कहती हूँ कि इन्हीं उदाहरणों से हमें सीखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये चक्रव्यूह क्या है, ये छोटा मोटा नहीं है, ये एक ऐसी व्यू की रचना है जो ऊपर से आकाश से देखने से प्रतीत होती है। ये कैसी है, ये 7 चरणों की 7 घेरों की एक चक्रव्यूह होता है। ये फिर किसी दिन समझाऊंगी, समय व्यतीत हो जाएगा, मेरा आगे प्रवचन नहीं होगा। अब क्या हुआ, अब वो ये 2 मैंने बताया। पहला, हम पूर्व जन्म के संस्कार अपने साथ लाते हैं, कर्म कैसे भी किए वो हमारे साथ रहेंगे। नंबर 2, जब हम ऐसे, महर्षि दयानंद ने नहीं कहा था 16 संस्कारों में कि गर्भ से पहले 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये पहले आवश्यक है। जीवित रहते हुए तो 12 ही संस्कार कहे हैं, एक तो मृत्यु के बाद का संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार की महत्ता ऐसे नहीं रखी गई थी क्योंकि ये वास्तविकता थी। मुझे अपने से भी पता है, मैं आपको एक सत्य ये जो सिद्धांत है, अगर ये हमारे जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं तो उसका मतलब वो सत्य है। अब मैं आपको ये घटना सुना सकती हूँ। समय मेरे पास कितना दीजिएगा, बताएंगे समय कितना है? तो 5 ही मिनट बचे हैं। तो मैं एक सत्य घटना सुनाना चाहती थी जो मेरे साथ स्वयं हुई, क्योंकि मैं उन घटनाओं को इसलिए जानती हूँ, जब मैं कोई सिद्धांत पढ़ती हूँ फिर मैं अपने पे घटित करने की प्रयास करती हूँ। जो मेरे पे घटित होता है तो लगता है कि हमारे ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान है। चलिए उस घटना को छोड़ देते हैं, नहीं तो समय व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद 2 बनने के बाद माँ सबसे पहला उस बच्चे को माँ जो सिखाएगी 5 वर्ष तक, माता निर्माता भक्ति ऐसे नहीं कहा। जो माँ है अगर वो सत्य ज्ञान से युक्त है, वो विवेकी है, सदाचार से युक्त है और पढ़ी लिखी भी है, परमात्मा पे निष्ठा रखने वाली है, वो बच्चे को वैसा ही ज्ञान देगी। और वो बच्चा 5 साल जो शिक्षा ले गई, हम कच्ची कली को उठाकर इधर से इधर लगा लेते हैं तो वो एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, लेकिन बड़े को लगाएं तो वो नहीं होती। ठीक इसी प्रकार बच्चे को जो पहले बचपन में जो शिक्षा मिलती है, आज हम जहां खड़े हैं या आप जितेंद्र जी जहां खड़े हैं, कारण आपको अपने परिवार से मिली है ये शिक्षा। मुझे अपने परिवार से ये शिक्षा मिली है, तभी मैं आगे बढ़ सकी हूँ। शायद मैं न बढ़ पाती या अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता मेरे को। तो माँ के बाद पिता 3 साल 8 साल तक पिता देता है। उसके पश्चात आती है आचार्य पर। आचार्य, तब हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में जब बच्चा जाता था तो गुरुकुल में ये सिखाया जाता था कि बच्चे का एक नया जन्म है गुरुकुल में। तो कैसा गुरु मिल जाएगा वो निर्भर करता है आगे संस्कारों पर। वो कितना अच्छा सिखाते थे। यानी अस्मानी शुभ कर्माणी तानी त्वया उपास्यानी नो इतराणी। जो हमारे शुभ कर्म में वो तुम उनको धारण करना, उनसे भिन्न को नहीं। कितना निरअभिमानता उन गुरुओं में थी, उनमें इतना ज्ञान होते हुए भी परमात्मा में श्रद्धा थी, विश्वास थी और वही शिक्षा अच्छी देते थे। वही कारण बना महर्षि दयानंद के साथ। जैसे मानो कि एक सत्य गुरु इंतजार कर रहा था एक सत्य चेले की या शिष्य की, और इन दोनों का मिलन, शुभ का शुभ के साथ मिलन हमारी वैदिक संस्कृति के लिए एक महान बन गया। शुभ का शुभ के साथ मिलन हमारी वैदिक संस्कृति के लिए एक महान बन गया। तो क्या हुआ, पहले पूर्व जन्म के संस्कार लाए जाएंगे, फिर माता के मानसिक स्थिति और घर की व्यवस्था, उसके बाद गुरु, फिर उसके पश्चात गुरु से निकलने को उनके सहपाठी कैसे हैं। कई बार सहपाठी भी रास्ता इधर से इधर का कर देते हैं और कई अच्छी तरफ ले जाती है। सहपाठियों का जो हमारे साथी हैं वो बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं हमारे संस्कारों में। उसके पश्चात जब यहाँ से निकला, अब जहां तक हमने जो जो चीजें धारण की, जो जो चीजें हमने पढ़ी, उसको हमने अपने जीवन में कितना धारण किया।
उसको हमने अपने जीवन में कितना धारण किया, उसको निष्पक्ष होकर क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, किस रास्ते पे मैं चलूं, ये ज्ञान जब हमें मिल जाएगा और उसको अपने आचरण में ले आएंगे तो वही सोने पे सुहागा बन जाता है, वही व्यक्ति शुभ बन जाता है। जितनी ये घटनाएं बताई हैं, चाहे वो साइंटिस्ट बन जाए, चाहे वो कोई एक बड़ा डॉक्टर बन जाए, चाहे वो बड़ा ऋषि बन जाए, चाहे वो एक महात्मा बन जाए, इनमें भिन्नता और हमारे में वो बाकी सब कुछ देखिए, ये स्थूल शरीर सबका बराबर है, 2 कान है, 2 ही हमारी आंखें हैं, 2 ही हमारे हाथ हैं, जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब बराबर है, लेकिन ये संस्कार ही भिन्नता का कारण बनते हैं जो इतनी घटनाओं में बने। और वो क्या करते हैं, ये समय के साथ नहीं चलते, समय को अपने आधार पर प्रवृत्त करते हैं कि क्या होना चाहिए, उस आधार पर क्या उचित है, उस उचितता को ध्यान में रखते हुए समय को वही प्रवाहित कर देते हैं। तो इसीलिए संस्कार जो है ये मुख्य है। अगर आज हम चाहते हैं, जो हम विश्व गुरु थे, अगर फिर से विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर वापस अपनी संस्कृति से और प्रकृति से, सदाचार से, नैतिकता से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। लेकिन ये घटनाएं मैंने आपको सब अच्छे कर्मों की बताई हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि कोई पूर्व जन्म में चोर हो, डाकू हो, उसके साथ क्या होगा ये अगले प्रवचन में समझाऊंगी कि ऐसा नहीं कि कोई चोर डाकू है तो उसका अगला जन्म चोर डाकू का ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए। ये हमारे पे, आत्मा पे निर्भर करता है कि वो कहाँ अपने आप को ले जाएगा, ये निर्भर करता है। तो आज यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ समय के साथ। अगली बार जब मिलेगा तो इसको दूसरी तरह, इसका दूसरा पहलू फिर समझाऊंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम मदान जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही धारा प्रवाह सारगर्भित आपका उद्बोधन रहा। बहुत सुंदर तरीके से आपने विषय को उसकी भूमिका बना करके जो हमारा विषय था उसे आप लेकर के आई और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे प्रस्तुत किया कि ये संस्कारों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कैसे हमारे साथ में चलते हैं और कहाँ जाकर के ये अपनी भिन्नता दिखाते हैं। एक व्यक्ति के संस्कार दूसरे व्यक्ति के संस्कार से भिन्न है, यही कारण है कि हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। एक घटना को देख करके किसी के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, उसी घटना को देख करके दूसरे के मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। एक ही घटना को एक व्यक्ति एक प्रकार से लेता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार से उसको लेता है। तो यह सारा संस्कारों का खेल है कि अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग संस्कार, और वो संस्कार जो हमारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें अपने साथ में लेकर के जाते हैं और चित्त के साथ में वो संस्कार हमारे जुड़े होते हैं, अगले जन्म में भी हमारे साथ वो चलते हैं। तो यह बहुत सुंदर चर्चा आपने आज इस थोड़े से समय में की और थोड़ी चर्चा आपकी शेष रह गई, तो हम प्रयास करेंगे आगे इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएं और हम इस पूरी बात को आपसे सुनने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इस सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए अब कार्यक्रम का समय चूंकि समाप्त हो चुका है, मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और जैसा कि आप प्रेम मदान जी भी कह रही थी कि वो पूरे जो कार्यक्रम है उसकी पूरे उसको समराइज करके हमें एक टेक अवे निकाल करके देती हैं कि हम अपने जीवन में क्या लेकर के चलें, किस प्रकार अपने जीवन में अपनाएं। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कृपया आएं और आप सभी का धन्यवाद भी करेंगे और 2 शब्द अपनी तरफ से भी आप कहेंगे। आदरणीय उषा चित्कारा जी, आज हमारे मध्य में आदरणीय रचना आहूजा जी भी उपस्थित हैं जो कि प्रधाना है दिल्ली प्रांतीय महिला सभा की, तो उनसे भी 2 शब्द हम आशीर्वाद के अवश्य लेना चाहेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी से। सबको नमस्ते जी। एम आई ऑडिबल? जी सबको नमस्ते, प्रेम भरी नमस्ते। आज का जो सब्जेक्ट रखा गया और जिसपे श्रीमती मदान जी भी बोली, मतलब तो ये है कि हमें चरित्र निर्माण कैसे करना है। ये चरित्र निर्माण संस्कारों के थ्रू ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। 16 संस्कार
का आश्रित ग्रंथ हमारे पास है। और ये संस्कार जैसे कि मदान जी बता रही थी, ये गर्भाधान संस्कार से शुरू हो जाते हैं। माता निर्माता भवती, वो भी सब कुछ ठीक है, हमें ज्ञान बहुत है, मैंने कई बार भी कहा, लेकिन हम ये जहाँ पे जितने ऑडियंस बैठे हैं, मैं देख रही थी, एक नजर मारी मैंने, बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन उनमें यंग कितने हैं जिन्होंने अभी बच्चे पैदा करने हैं। तो थोड़े से संस्कार तो हमारे वैसे ही चले गए, क्योंकि उन्होंने सुने ही नहीं। और घर जाके अगर मेरे जैसे लोग अपने बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे भी सही, जिन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, तो वो आज के ऐसे संस्कारों में पली हुई लड़कियां हैं कि वो सुनने को भी तैयार नहीं होंगी। तो अब प्रॉब्लम का सलूशन तो लाना ही है, इसको सॉल्व तो करना ही है। सिर्फ उपदेश में बात खत्म नहीं होती, हमें देखना है कि हम इसको कितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर वही जरूरी है कि हम अपने अपने घरों में वैदिक धर्म का मस्तिष्क पे रखते हुए अपने घर में रोज 5 यज्ञ करें। यजुर्वेद के पहले मंत्र में ही कहा है, ईशे तोर्जे त्वा वायवस देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय अपन्या अपायधम। ईशे तोर्जे त्वा वायवस देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय आप्यदम। आवाज बंद हो गई। हेलो, आ रही है जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। ओके। इंद्राय भागम प्रजापति रणमिव अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत मागिसम ध्रुवास्मिन गोपतौ स्यात् दैवीर यजमानस्य पिशून पाई। कि हम यजुर्वेद में जीने का तरीका बताया कि हम कैसे जिए अपने इस जीवन रूपी कश्ती को, समुद्र रूपी दुनिया में जो हम आए हैं, इसमें कैसे स्मूथली अपनी जीवन रूपी कश्ती को चला सकें। इसके लिए यजुर्वेद के पहले मंत्र में ही जीने का तरीका बताया। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ये साथी दे रहा हूँ, 16 साथी दे रहा हूँ, इनकी सहायता से अपनी जीवन रूपी कश्ती को स्मूथली चलाओ। जैसे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण, 5 प्राण। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें साधन दिए हैं इस जीवन रूपी किश्ती को चलाने के लिए। तो हम संस्कारों को पैदा कर सकते हैं अगर हम इस विधि पे चलें। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ में हमें 5 महायज्ञ विधि में बताया कि ये 5 महायज्ञ करने बहुत जरूरी हैं। अगर ये भी हर घर में करने शुरू हो जाएं, तो छोटे बच्चों पे, देखने वालों पे संस्कार जरूर पड़ेंगे। जो घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो आके हवन पे बैठेंगे। यज्ञ घर में जरूर होना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ उठते ही हम करते ही हैं, नहीं करते तो करना चाहिए, जिसमें संध्या उपासना है। और फिर देव यज्ञ जो हम हवन करते हैं, पितृ यज्ञ जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा, उनका पूछना, उनको खाना पीना, अतिथि यज्ञ और बलि वैष्णव यज्ञ। अतिथि यज्ञ में स्वामी कोई आ जाते हैं, कोई अच्छे अतिथि आ जाते हैं जिनकी तिथि कोई नहीं है, उनका पूरा आदर सत्कार, मतलब ऋषि मुनियों का पैर भी घर में पड़ना चाहिए। ये भी चीजें संस्कार देंगी। ये 5 महायज्ञ विधि समझ लो संक्षेप में संस्कार हैं, जो हमें अगर गर्भाधान में नहीं भी मिले तो वो अब मिल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर यंग जनरेशन सुनने को नहीं आती, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने अपने घरों में यज्ञ की प्रथा को कैरी ऑन करें और उसमें बच्चों को भी आह्वान दें। वो बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हवन हो रहा हो, बुलाओ और ना आए। इतने तो रूड अभी नहीं है, आएंगे वो, और वो सुनेंगे और उनको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। हमारे भी पोतियां और पोता जो भी है, वो मतलब क्योंकि हवन पे आते हैं तो उनको ये संस्कार हैं, लेकिन क्योंकि वो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो उनको वो भी संस्कार है। अभी मेरे बड़े बेटे ने यूएस से मुझे एक छोटा सा वीडियो भेजा, उसमें तत्व ज्ञान उसका नाम था। ये छोटी सी संस्कृत में एक नाटिका है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और वार्तालाप भी संस्कृत में ही करते हैं। उसमें ये बताना चाह रहे थे
ये हमारी संस्कृत भाषा में ही अगर बच्चे शुरू से पढ़ें तो भी उनकी बहुत बुद्धि विकसित होती है। चलो, यहाँ गुरुकुल में तो सब नहीं जाते, अब धीरे धीरे गुरुकुल की प्रथा फिर से शुरू हो रही है, जोर पकड़ रही है। कन्या गुरुकुल फरीदाबाद में भी फॉर योर जनरल नॉलेज बनने वाला है, उस दिन भूमि पूजन हो गया है। तो इस तरीके से संस्कारों को देने की प्रथा भी शुरू हो गई है। और हर चीज जो होती है ना, ये ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। हम अपने घरों से शुरू करें, हम हवन करें, देव यज्ञ करें, संध्या करें, मिलके इकट्ठे बैठे, कोई भजन इकट्ठा बोले, तो इससे क्या होगा, वो बच्चों पे संस्कार पड़ेंगे, फिर वो करेंगे। बच्चों को ये बताया जाए कि घर से बाहर निकलो तो भगवान का नाम लेते जाओ, मन में लेते जाओ, और भगवान का नाम गायत्री मंत्र करके निकलो। सो के उठ के बैठते हो तो अगर पूरी माला का टाइम नहीं है तो कम से कम 5 बार, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, गायत्री मंत्र बोलकर उसके बाद पैर नीचे रखें और फिर सबको प्रणाम करें। बड़े लोगों को प्रणाम का क्या प्रमाण, क्या परिणाम निकलता है, ये सबको पता है। ऐसी आशीर्वाद मिलती है जो ढूंढते नहीं मिलती, ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो वो प्रणाम करने का तरीका भी उनको सिखाया जाए और वो प्रणाम करें, ये बड़ा जरूरी है। हमारे बच्चे इतने बड़े चाहे हो गए हैं तो, लेकिन बिना पैर छुए आशीर्वाद लिए नहीं जाते। ये थोड़े से संस्कार तो हमें उनको देने पड़ेंगे, चाहे वो लोग हमारे सत्संग में आके नहीं बैठे हुए, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डिंग बड़ा जरूरी है। इसको कहते हैं चरित्र निर्माण। और जैसा चरित्र निर्माण होगा वो जॉब में भी रिफ्लेक्ट करेगा और व्यवहारिक जीवन में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे विचार होंगे उसी तरीके की पर्सनैलिटी बनेगी। तो आज ये बड़ा जरूरी है कि हमारे विचार आर्षकृत ग्रंथों पर निर्भर करें, हम उनको फॉलो करें और उनको ठीक तरीके से बच्चों को सिखा सकें। सिखाने प्ले वे मेथड में, अगर जोर शोर से कोई नहीं सिखा सकता, अभी जबरदस्ती आओ होन पे जरूर करो, नहीं, ऐसी परसुएशन हो कि उनका मन करे कि वो आ जाए। ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल करके भी, और ये पॉसिबल भी है, और बहुत सारे लोग इस तरफ झुक भी गए हैं। और आज तो बहुत बड़ी नीड है भारत की स्पेशली, कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें। अभी सबने कोई केरला स्टोरी पिक्चर हॉल में भी देखी होगी, नहीं तो पढ़ी सुनी होगी, तो उसमें यही है कि अपनी लड़कियों को संस्कार दो, लड़कों को भी संस्कार दो, लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि वो इनोसेंट होती हैं और उनके जाल में वो फंस के और उस तरफ दूसरे धर्म परिवर्तन की नहीं सोचती, लेकिन इस सो कॉल्ड प्यार के झूठे जंजाल में फंसकर अपना जीवन भी नष्ट कर बैठती हैं। अभी अभी आज सवेरे मैं न्यूज सुन रही थी, नोएडा में जो यूनिवर्सिटी है, ये शिव नादर यूनिवर्सिटी, 21 साल की लड़की और उतनी उम्र के लड़के ने, पहले उसने लड़की को मार दिया सुसाइड, और फिर खुद जाके अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लिया। कारण तो यही निकलेगा, यही बताया अभी तक, कि बेकार के झूठे उसमें जंजाल में फंस के। और फिर तो ये संस्कार हमारे बच्चों में इतने पक्के करो। अगर लड़कियां हैं तो उनको कहो कि अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि लड़के तुम्हारे पीछे घूमे, तुम्हें किसी लड़के के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाओ अपने दिमाग से, अपने कर्मों से। कहते हैं ना कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या। तो मतलब ये सीरत को, गुणों को अपने में डालें। कैसे गुणों में? आर्य गुणों को आर्षकृत ग्रंथों से पढ़ के, वेदों को पढ़ो। मैं कहती हूँ हम वेद का रोज एक मंत्र, मैंने पहले भी बताया था, रोज हवन करते हैं तो एक मंत्र व्याख्या सहित पढ़ते हैं। तो आज के मंत्र में भी यही था, कल के मंत्रों में भी ये कई दिन से यही मंत्र चल रहा है। ऋग्वेद चल रहा है, उसमें कई दिन से यही मंत्र चल रहा है। ऋग्वेद नहीं, ये अथर्ववेद चल रहा है मेरे ख्याल, क्या टाइटल है उसका जो। तो मतलब रोज उसमें आज के यही मंत्र थे कि हम लड़कियों को ये संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दे के भेजें लड़कियों को, और लड़कों को शुरू से अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होए, उनका चरित्र निर्माण होए, और वो जीवन में तभी कामयाब हो सके। वो जो बचपन के सीखे हुए जो गुण हैं, गर्भ में सीखे हुए तो खैर परमानेंट होते ही होते हैं, उसके बाद भी आप हिम्मत नहीं छोड़िए, इसको करते रहिए, विचार देते रहिए, और ये विचार बच्चों में जरूर आएंगे। और इन्हीं विचारों के बल पे आज बड़ी जरूरत है कि हमारे यंग लोग इतने मजबूत हो जाएं, और ये जिहादी जो हैं और जो भी गलत रास्ते पे चलने वाले लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं यंग बच्चों को,
हमारे बच्चे उस जाल में ना फंसे। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो हम आज ये सोच के जाएं, थॉट फॉर द डे ये है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। पंच महायज्ञ विधि, पांचों यज्ञ घर में जरूर करें। मुश्किल नहीं है, रोज होते हैं, रोज होते हैं। ठीक है, साधु सन्यासी रोज नहीं आते, लेकिन हम भी कहीं किसी साधु सन्यासी वाली जगह पे जाते ही जाते हैं, और वहां पे अच्छी जगह पे अपने उसमें से दान भी दें, ताकि उसका कुछ फायदा पड़े, कुछ लेने वालों को भी उसका, जिस विचार से दान दोगे वही विचार उन लोगों में आएंगे जो वो खाएंगे पिएंगे, या बिल्डिंग बनेगी या जो कुछ होगा। तो मैं ये चाहूंगी कि हम इन संस्कारों को इस तरीके से अपने बच्चों में प्रतिपादित करें। विद दिस I thank once again dear Jitinder ji. He's evergreen in speech and ever knowledgeable. My standing compliments to him always. और सबको मिलके, सबको सुन के, भजन सुन के बहुत अच्छा लगता है। भजन का मतलब ही यही होता है, कीर्ति करना। हम कीर्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन को उल्टा कर दो तो नर्तकी बन जाता है। तो हमारा मन जो है वो नर्तकी डांस कर उठे, झूम उठे, और हम उन विचारों में खो के वही संस्कार आगे सब तरफ फैलाएं। दिस इज थॉट फॉर द डे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर, आपने पूरे विचारों को समाहित करते हुए, गागर में सागर भरते हुए उसको आपने हमारे सामने एक संक्षेप में प्रस्तुत किया। अपने संस्कार हम उच्च संस्कार बनाएं, अपने बच्चों में डालें, अपने बेटियों को इस प्रकार के संस्कार दें। और पंच महायज्ञ विधि के विषय में भी आपने बताया कि वो पंच महायज्ञ को अपने जीवन में हम अपनाएं, उससे भी हमारे संस्कार और हमारे बच्चों के संस्कार धीरे धीरे इसी प्रकार के बनते चले जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब टाइम बहुत आगे बढ़ रहा है। मेरी प्रार्थना, हमारे मध्य में आदरणीय रचना आहूजा जी उपस्थित हैं, 2 शब्द आशीर्वाद के आप भी कहें। आप प्रधाना दिल्ली प्रांतीय महिला सभा, आदरणीय रचना आहूजा जी। सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी, आज काफी दिन बाद आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे याद किया। आपकी पैनी नज़र जो है ना, वो सब पे रहती है और आप ढूँढ लेते हैं। मैं तो आज मोबाइल लगा के बैठी थी बिल्कुल ऑफ करके कि आप शायद मैं बच पाऊँगी, लेकिन नहीं, आपकी पैनी नज़र जो है वो ढूँढ लेती है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आदरणीय प्रेम दीदी ने तो बहुत ही सुंदर हमें संस्कारों के ऊपर बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से हम उनको आगे बढ़ाते हैं। और उषा दीदी ने इसके बारे में और आगे बढ़ाते हुए बहुत कुछ हमें बता दिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा समय तो है नहीं, बिल्कुल भी, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में 1-2 लाइनों में बताती हुई मैं अपनी बात को रखूँगी। आजकल के संस्कार तो क्या मिलते हैं बच्चे को, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अभी हम किसी फंक्शन में गए, तो वहाँ पर एक छोटा-सा बच्चा था, 2 ढाई साल का बच्चा था। तो वो माँ का मोबाइल, जैसे ही वो मोबाइल देख लेता था, उसको पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं करना, बस उस पे उँगलियाँ चला रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। माँ मोबाइल लेती है तो रोने लग जाता है और दे देती है तो चुप कर जाता है। माँ मना कर रही है लेकिन कोई ना कोई पकड़ा देता है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने उसकी माँ से कहा, मैंने कहा देखो, ये पता है क्या हो रहा है, ये तुमने अपनी प्रेगनेंसी में क्या किया है, ये झलक रहा है तुम्हारा सारा। अगर तुमने अच्छी किताबें पढ़ी होती, अगर अच्छा कुछ किया होता, तो बच्चे वैसे बनते हैं। तो मैं ज़्यादा अधिक ना कहती हुई, इसी बात को रखती हुई कि हमें अपने बच्चों को, हमारा समय तो बीत गया, सबका बीत गया जो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हाँ, आगे आने वाली पीढ़ी को सचेत करना चाहिए और अच्छे-अच्छे संस्कार अपने उस समय प्रेगनेंसी के टाइम में, गर्भाधान के समय में हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी अच्छे बने। और आजकल के जो वातावरण है, उसपे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ, लेकिन अभी अब समय नहीं है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी होती हुई, और क्योंकि समय नहीं है, सबको जाने की भी जल्दी है, आपको भी जल्दी है, मैं कभी फिर इस विषय में
आपसे विस्तृत चर्चा करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई जी, आपने मुझे याद किया। क्रांति आर्य महिला सभा की ओर से आपके कार्यक्रम को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से बढ़ते रहें। चरैवेति चरैवेति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना ओझा जी। आपके दर्शन हुए, हमारे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाती है जब आप जैसे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर संदेश सार रूप में देने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरी आप सभी से पुनः प्रार्थना कि इसी प्रकार आप जुड़ते रहें 4 से 5:30 प्रत्येक शुक्रवार। और जैसा कि हमने सूचना दी थी, शिक्षक लखनलाल आर्य जी का कार्यक्रम 7:45 बजे होता है और यही लिंक यूज होता है जो हमारे कार्यक्रम का है। तो 7:45 बजे प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले, कभी भी आप जुड़ सकते हैं इसी लिंक को यूज करके। हमारे किसी भी कार्यक्रम का लिंक उठा लेंगे तो उससे आप जुड़ पाएंगे। आइए अब शांति पाठ करें और उसके पश्चात 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा अनौपचारिक चर्चा के लिए। ओम ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। भगवान बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करें। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद।